तो आज है गणेश चतुर्थी और सबसे पहले गणेश दर्शन करने के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड श्वेता महाड़ी के घर पे आई हूँ। वहाँ पे हमको क्या खाने के लिए मिलेगा ये मैं आपको ऊपर चल के बताती हूँ। तो चलो जल्दी चलते हैं श्वेता के घर पे। हम पहुँच गए हैं इनके फ्लोर पे और अब हम जा रहे हैं। ये देखिए हाय श्वेता। कम हेलो। तेरा वेट कर ही रहे हैं हम लोग। चलो मोदक बनाने हैं। कम मोदक, आई लव मोदक। तो ये देखिए श्वेता का जो घर है वो यहीं से देखने लायक सबसे पहले शुरू होता है। ये है इनकी एंट्रेंस। ये देखिए ऊपर लाइट्स, ये पेंटिंग, ये जो वॉल पेंट की है ये सब कुछ श्वेता ने बनाया है। और अब हम देखेंगे हमारे छोटे से गणपति को। ये है हमारे गणपति। ये है श्वेता और ये उनकी मम्मी मनीषा आंटी। और इतने टैलेंट के पीछे ये भी टैलेंट है। टॉयलेट। सॉरी, ये मम्मी का ही जोक है मेरे। क्या टॉयलेट है? तो अभी श्वेता ने बनाए हैं गणपति। तो आपको थैंक यू। आपको कितने दिन लगे गणपति बनाने में? तो गणपति बनाने के लिए ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, मतलब एक दिन में मूर्ति बन जाती है। बट ये होता है कि फिर मूर्ति जब बनती है उसके बाद उसको सूखने के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है। एंड हाँ, तो मतलब 15 दिन लगते हैं सूखने के लिए। उसके बाद फिर पेंटिंग करो, फिर पेंटिंग सूख जाएगी, फिर उसके बाद ज्वेलरी डेकोरेशन करो। तो ऑलमोस्ट गणपति किसी को भी आप पूछोगे जिसके घर में गणपति आते हैं तो 1 महीने से अच्छी खासी तैयारी चालू ही रहती है। दैट इज ट्रू। पहले तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट दिवाली की सफाई। एग्जैक्टली। तो आपको पूरा घर भगवान जी के लिए साफ करना पड़ता है, फिर आप सब बनाते हो, डेकोरेशंस वगैरह, प्रेपरेशंस। एंड एंड अब जो है श्वेता मुझे मोदक बनाना सिखाएगी, जो मैं पहली बार बनाऊंगी। मैंने बहुत मोदक खाए हैं श्वेता के हाथ के भी, लेकिन मैं पहली बार आज मोदक बनाऊंगी। लेट्स नाउ मेक मोदक्स। तो अभी श्वेता मुझे सिखा रही है कि मोदक कैसे बनाते हैं। मैंने कभी मोदक नहीं बनाए हैं। तो क्या करते हैं पहले? तो ये मेरा मोदक बन गया है। So cute. तो मैं तुझे दिखाती हूँ कैसे करना है, ठीक है? सो पहले थोड़ा सा ऐसे पानी में से सिर्फ फिंगर्स से डिप कर, ठीक है? एंड थोड़ा सा ये आटा ले लिया। ये कौन सा आटा है? ये राइस का आटा है, ठीक है? इसको अच्छे से ऐसे गोल गोल। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मैं कर रही हूँ उतना मैं दिखा रही हूँ, ठीक है? अभी ये किया। अभी उसके बाद ऐसे इसको थोड़ी सी ऐसे ना हॉलो वाटी बनानी है। वाटी ये ऐसे मेरी ऐसी बन रही है। ये ऐसे, ठीक है? ये बन गई वाटी। ओके, ऐसे इसको ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे, इसको मराठी में बोलते हैं पारी। ठीक है? तो इसको ऐसे प्रेस करते जाना है। बहुत ज्यादा ये मत कर, गीला करेगी तो वो पूरा टूट जाएगा। पता चल गया कैसे टूट रहा है। ओके, तो ये देखो, ये ऐसे पारी बना दी। अभी इसमें मैं डालूंगी अपना स्टफिंग, कोकोनट स्टफिंग। बहुत टेस्टी लगता है। I love this coconut and jaggery stuffing. See? ओके, चलेगा। गुड। अभी डालो इसमें स्टफिंग। हाँ, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं तो मोदक टूट जाएगा। ठीक है? अभी ये किया। अभी क्या करना है ना, ऊपर से ऐसे हाथ पकड़ना है एंड यू जस्ट कीप ट्विस्टिंग इट लाइक दैट। तो जैसे ट्विस्ट करोगे उसका वो बंद होते जाएगा, ठीक है? ऐसे ये हो गया बन, और ये मेरा बन गया मोदक। इनका बना मोदक, मेरा पता नहीं क्या बना है। Eva, I think you should just eat.
प्लीज करेक्ट इट। तो ये है ईवा का खूबसूरत मोदक। आई डोंट नो इसको कौन खाएगा, ये ईवा ही खाएगी। खाऊंगी। तो इसको मैं ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं ना रेक्टिफाई करती हूँ। थैंक यू सो मच। वाह 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 वाह। इसको अभी रख दो इस पे। हाँ रख दो। ये माय फर्स्ट एवर मोदक। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। तो ये बन गए पापा के लिए मोदक। ये मुझे लगता है ये टेढ़े मेढ़े वाला ना मेरा है, जो श्वेता ने ठीक किया था। So, अब मैं आई हूँ अपने फेवरेट गणपति को विजिट करने के लिए। यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि ऑफ कोर्स ये गणपति भी हाथ से बने हुए हैं, खुद बनाए हैं, इको फ्रेंडली गणपति ये लोग बहुत सालों से बना रहे हैं। लेकिन हर साल इनके घर पे एक अलग थीम होती है और ये लोग उसी थीम का ड्रेसअप भी करते हैं और उसी थीम का खाना भी बनाते हैं। और मैं एज़ यूजुअल वही खाना खाने आती हूँ, मैं खाने के लिए कहीं पे भी चली जाती हूँ। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ दी मोस्ट कूल कपल को, ठीक है? ये है अरुणा और ये है संतोष। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इन्होंने हाय हाय इन्होंने ये बनाए हैं गणपति। तो अरुणा जो है आर्किटेक्ट है, हमारा घर भी उन्होंने ही डिज़ाइन किया था जो आप लोगों को दिखता है वीडियोस में। और संतोष जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और लाइफ कोच हैं और बहुत लोगों की जिंदगियां इन्होंने सुधारी हैं और सुधारते जा रहे हैं। तो नाउ टेल मी, आपको ये गणपति बनाने में कितना टाइम लगा? सो 10 दिन लगे ऑलमोस्ट। ओके। और आप क्या उसमें कौन सा वो माटी हम use लोग करते शाडू की मिट्टी यूज करते हैं। सो इट इज अ इको फ्रेंडली गणेशा एंड हम लोग खुद अपने हाथों से घर बनाते हैं। देयर इज नो मोल्ड और एनीथिंग यूज्ड। How nice. Yeah, and it is according to the theme. So there's a place called Khandola in Goa, जहाँ से ये मूर्ति basically is inspired from that Ganesha, and this is a मूर्ति which is carved out of stone. Oh, So supposed to be carved out of stone. So so that is why you have put this color. That's right. जिससे वो पूरा ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर की मूर्ति है। correct. ओह, और ये गोवा थीम आपने कहाँ से सोची? अभी रिसेंटली मैं गोवा गया था, तो कुछ काम के सिलसिले में गोवा गया था और वहाँ पर एकदम से ख्याल आया कि हम हर साल कोई ना कोई नया थीम बनाते हैं, अलग अलग स्टेट लेते हैं। राजस्थान लिया था कभी एक बार हमने और अलग अलग स्टेट्स हमने लिए थे। तो व्हाई नॉट गोवा? गोवा अब तक लिया नहीं था। दूसरा रीज़न ये था कि गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट स्टेट्स इन द कंट्री। ओह यस। तो वो जो वाइब्रेंसी है वो हम यहाँ पे लाना चाहते थे, क्योंकि 2 साल हमने कोविड में बिताए थे। हम सब एकदम से बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजरे हैं, कोविड की सिचुएशन, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है। तो ये जो डिप्रेशन, डिफिकल्ट टाइम्स हैं, इससे निकलने के लिए कोई ऐसा वाइब्रेंट चीज़ हो, और गोवा से बेहतर और क्या हो सकता है। Yes. तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार गोवा बना जाए, थोड़ा सा एनर्जी आई, थोड़ा सा हैप्पीनेस, वाइब्रेंसी आए हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में, जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में गणपति बप्पा वाइब्रेंट एनर्जी और न्यू पॉसिबिलिटीज लेके आए। दैट वाज अ थॉट। और ये जो है वो एक रेयर इमेज है संतोष जी की, वो कभी इन कपड़ों में किसी को दिखे नहीं है। तो ये फुल गोवा गेटअप है इनका। सॉरी, मैं कभी ऐसे कपड़े पहनता नहीं हूँ, बहुत कम पहनता हूँ गणपति में, लेकिन हाँ आप देखेंगे मैं तरह तरह का, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरा फोटो मत निकालिए, क्योंकि मैं पता अब तो वीडियो आ गया संतोष जी, क्या करोगे आप? नहीं, बस हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये है अरुणा एंड संतोष, और स्पेशल रिक्वेस्ट पे उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए मेरे लिए, विच आई एम रियली थैंकफुल फॉर।
एंड अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और उसका फ़ोटो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी. बाय.